बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम आज बात करने जा रहे हैं जी पीका एक्ट के हवाले से, और इसकी जो डिटेल्स हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे चर्चा के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोर किया जा रहा है, प्रोटेस्ट की जा रही है कि भाई ये जो एक्ट है ये नामंजूर है। पीका एक्ट 2025 जो है, खास करके जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, इससे पहले भी जब से ये बना था यानी 2016 को जो है इसको बनाया गया, और उसके बाद से मुसलसल इसके ऊपर बातें की जा रही थी। तो अब जो आपने देखा कि जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं 29 जनवरी जो है उसको इसे लागू किया गया, तो उसके बाद से काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर शोर शराबा बना हुआ है। तो इसको देखेंगे कि भाई पीका एक्ट बेसिकली क्या है, इसकी थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, और कब कब इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है, और क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, की अमेंडमेंट्स, ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आइडिया हो। हम खुद से बहुत ज्यादा तजिया नहीं करेंगे क्योंकि खुद भी ये चीजें पीका एक्ट के अंडर ही आ सकती हैं, तो वो आपको पता है काफी मुश्किल है, ठीक है। तो हम ही देखेंगे भाई पीका एक्ट में जो है वो क्या बात की गई। तो पीका अमेंडमेंट 2025 हमारा मेजर फोकस रहेगा, ठीक है। यानी 2025 की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी एक हफ्ता पहले, तो वो हमारा फोकस पॉइंट है। और उससे पहले जब से ये बना यानी 2016 में ये बना, उसे जानने की कोशिश करेंगे किस थीम के तहत बनाया गया। उसके बाद 2018 के अंदर जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, फिर 2022 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, और अब जो है 2025 के अंदर जो है वो फाइनल अमेंडमेंट्स करके तो इसको एक शेप दी गई है पीका एक्ट को, जिसके ऊपर आप ये देख रहे हैं, पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान जो फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है वो भी इसके ऊपर जो है वो भूख हड़ताल किए हुए है कि भाई हम जो है इसको नहीं मानते, और इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो फिर से चैलेंज भी किया गया है। तो अब देखते हैं कि इस बार जो है वो हालात कैसे बनेंगे, लेकिन चीजें कुछ मुश्किल ही नजर आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे जो जुडिशरी है वो खुद भी काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर है। तो क्या जुडिशरी इसको, ये जो एक्ट है इसको जो है वो नल एंड वॉइड कर पाएगी या नहीं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे और 2016 से 25 तक की स्टोरी को देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं पीका एक्ट के अंदर 2016 का जो ये एक्ट है, पीका का सबसे पहले आप समझ ले पीका से बनता क्या है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ठीक है। पीका मतलब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, चाहे वो जो है वो हमारा मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम, उसकी जो क्राइम एक्ट हैं उनकी प्रिवेंशन जो है वो की गई है। और इसको जो है वो 30 जनवरी को आसिफ जरदारी साहब ने फौरन पास किया, और इसके हवाले से सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनली कोट किया गया कि भाई 23 जनवरी को इसे पास किया गया पार्लियामेंट से, और वो भी 15 मिनट के अंदर, ठीक है। यानी कोई इसके ऊपर डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं। हालांकि पार्लियामेंट का जो वे है वो क्या है बेसिकली, कि पार्लियामेंट में जो भी बिल आता है सबसे पहले वो बिल ड्राफ्ट होकर आएगा, तो उसके ऊपर डिबेट होगी, ठीक है। डिबेट होगी, डिस्कशंस होंगी, रेलिवेंट कमेटीज को बिल्स आएंगे, उसके बाद वो पास होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए काफी ज्यादा इसके ऊपर कहा जा रहा है। अब सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भाई पीका एक्ट जो है उसको क्या जरूरत आई इसको लाने की। तो देखिए, आपको पता है कि जो मीडिया है, जरा बात को समझिएगा, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट कहा जाता है। यानी ये रियासत जो है इसका ये चौथा सतून है, ठीक है। तो चौथे सतून का मतलब क्या है कि पहले तीन जो सतून है, थ्री पिलर्स हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट पिलर है सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हम नहीं कह सकते, इक्वली है, ठीक है। उसमें क्या है जी, एग्जेक्टिव है, उसके बाद क्या है लेजिस्लेटिव है, और उसके बाद क्या है पार्लियामेंट है, ठीक है। और फिर हम फोर्थ पिलर कहते हैं जो इन तीनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, वो मीडिया है, फोर्थ पिलर। लेकिन अब आपको पता है जुडिशरी भी, यानी कि जो लेजिस्लेटिव है वो तो काम कर रही है, ठीक है, लेकिन जो जुडिशियल ब्रांच है वो काफी ज्यादा मुश्किल के अंदर है। तो जुडिशरी काफी मुश्किल है कि भाई एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेटिव भी काम कर रही है, लेकिन जो जुडिशरी है वो काफी मुश्किल में है इस टाइम पे, और अब साथ में मीडिया भी जो है वो मुश्किल में आ चुकी है। तो डॉन ने एक कार्टून जो है वो पिछले दिनों पब्लिश किया था, आपने देखा होगा, जिसके अंदर मीडिया भी और जो जुडिशरी है उन दोनों के पिलर्स को गिराया हुआ उसने दिखाया है, ठीक है। तो हम चलें उस पर बात नहीं करते फिलहाल। तो इसको 2016 में जो PMLN की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने इसको पास किया था, क्योंकि मीडिया से हर गवर्नमेंट ही तंग होती है। वो करप्शन को हाईलाइट करती है, वो चेक एंड बैलेंस रखती है, हर छोटे लेवल के ऊपर चीजों को देख रही होती है, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि यार हमारे खिलाफ बातें की जाती हैं, ठीक है, हमारे खिलाफ प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बातें की जाती है। और अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं, और ये कहा जाता है भाई ये साइबर क्राइम है, ये स्टेट को कमजोर करने वाली बात है, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है,
اسٹیٹ کے خلاف یا اداروں کے خلاف، تو اس ٹائم پہ اس کو 2016 میں پاس کیا گیا کہ اس کا پرپس کیا تھا، جو مس یوز ہے فریڈم آف سپیچ کا، ٹھیک ہے، آزادی اظہار رائے، کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں بول سکتے بلکہ فلٹر کر کے بولنا ہوگا، 2016 میں جب اسے پاس کیا گیا تھا اس تھاٹ کے تحت، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئیں اس کو دیکھتے ہیں، اس ٹائم پہ بھی کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے شور شرابہ ہوا جرنلسٹ کی طرف سے، لیکن ایکچولی میں کچھ نہیں ہو سکا۔ تو اوریجنل 2016 میں پاس کیا گیا، اس کے کچھ سیکشنز بنائے گئے، جس میں امپورٹنٹ سیکشنز کی اگر ہم بات کریں تو جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے سائبر ٹیررزم کی بات کی گئی سیکشن 10 کے اندر۔ سائبر ٹیررزم، یا آپ یہ کہہ لیں آئی ٹی کا یا انٹرنیٹ کا ٹیررزم ہے، کہ اس جدید دنیا میں انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ٹیررزم تھا اس کی بات کی گئی، کیسے روکا جائے۔ اس کے علاوہ ہیٹ سپیچ کی بات کی گئی سیکشن 11 کے اندر، نفرت انگیز مواد جو ہے اس کی بات کی گئی، کہ نفرت انگیزی جو پھیلائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ ان اتھورائزڈ ایکسیس کی بات کی گئی، کہ بھائی وہ انفارمیشن جو کہ اداروں کی ہے، جو کہ عام لوگوں کے پاس یا میڈیا کے پاس نہیں ہونی چاہیے، وہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، اس کیوں کی بات کی گئی، اداروں کی پروٹیکشن کی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک فارجری اور فراڈ کی بات کی گئی سیکشن 18 کے اندر، کہ بھائی جو الیکٹرانک فراڈ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا۔ سائبر سٹاکنگ اور ہراسمنٹ کی بات کی گئی، آن لائن جو ہراسمنٹ ہے سیکشن 24 کے اندر، ٹھیک ہے، اور ڈیفیمیشن کی بات کی گئی سیکشن 20 کے اندر، جو کہ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ بھائی ڈیفیمیشن آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ اس نے $20 ملین کی کرپشن کر لی، حالانکہ اس نے کی نہ ہو، تو اس کا نام تو خراب ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پولیٹیشینز کو اس چیز کا تھریٹ تھا کہ بھائی ان کا نام خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ پاورز اس کے تحت، یعنی 2016 میں جب اس کو اوریجنل پاس کیا گیا تو یہ اس کے اندر کی پوائنٹس تھے۔ اب ان کی پوائنٹس کے اوپر کام کون کرے گا، کیسے لوگوں کو پکڑا جائے گا؟ وہ پکڑا جائے گا ایف آئی اے کے تھرو، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے تھرو، اور ایف آئی اے کو بہت زیادہ پاورز دے دی گئی، یعنی براڈر پاورز ایف آئی اے کو دے دی گئی تھی اس کے تحت، کہ بھائی جو بھی آپ دیکھیں کہ سائبر ٹیررزم کے اندر، ہیٹ سپیچ کے اندر، ان اتھورائزڈ ایکسیس انفارمیشن کے اندر، یا سائبر سٹاکنگ میں ہے، تو آپ اس کو پکڑیں، تو وہ جس کا دل کرتا وہ پکڑ لیتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لا کے تحت، اب میں ذرا قاعدے قانون میں رہوں، لا کے تحت جو ہے۔ تو یہ اس کے بعد اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی وہ کی گئی جی 2018 کے اندر۔ اس میں جو امینڈمنٹس ہوئی اس میں مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا گیا پینلٹیز کو، یعنی جو سزائیں تھیں ان سزاؤں کو مزید جو ہے خاص کر کے سائبر کرائم کے اندر، ہیکنگ کے اندر اور آئیڈینٹی تھیفٹ کے اندر، کہ کسی کو انفارمیشن چرانا وغیرہ، اس کو مزید سخت کیا گیا 2018 میں جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ بھی کافی زیادہ شور ہوا اس کے اوپر، لیکن مزید پچھلے ہی قانون کو مزید ٹائٹ کیا گیا، بات سمجھ رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد اس کے اندر خاص کر کے آپ نے دیکھا کہ ایشوز کچھ بنے تھے، زینب کا ایشو جیسے تھا، چھوٹی بچی تھی جس کا چائلڈ پورنوگرافی کے حال سے بات چیت ہوئی تھی، اس کو بعد میں مرڈر کیا گیا، تو چائلڈ پورنوگرافی کے حال سے یہاں پہ بات کی گئی، آن لائن ایکسپلائٹیشن کے حال سے بات کی گئی، کہ کس طرح سے مزید ان چیزوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا، اور مزید اس کے اوپر بھی جو ہے اس کو شامل کیا گیا پیکا کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور سائبر ٹیررزم جو ہے کہ بھئی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ خوف و ہراس پھیلائے پبلک کے اندر، الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا، تو وہ کہ اس ٹائم کی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو یہ 2018 کی امینڈمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد 2022 فیب کے اندر جو ہے وہ مزید ایک آرڈیننس کے تھرو اس کی امینڈمنٹ کی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 2016 میں اس کو کچھ چیزیں واضح کر دیں کہ بھائی یہ پوائنٹ جو ہے ان کے اوپر اب ایف آئی اے کام کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسی کے اندر 2018 میں مزید کچھ چیزیں شامل کر کے مزید ٹائٹ کر دیا چیزوں کو، پھر ابھی بھی کام جب نہیں بن رہا تھا چیزوں کا، تو 2022 کا ایکٹ آیا اور اس میں مزید اس کو ٹائٹ کیا گیا 2022 کے اندر۔ اس میں کیا چیزیں شامل کی گئی؟ سب سے پہلے ڈیفامیشن شامل کی گئی، کہ بھئی جو ڈیفامیشن ہے وہ کوگنائزیبل اور نان بیلیبل افینس ہے، اب اس کے اوپر پکڑا بھی جائے گا اور آپ کی بیل بھی نہیں ہو سکے گی۔ جی ہاں، کہ آپ کو اگر آپ نے کسی کے خلاف جو ہے کوئی آپ کا آ گیا کوئی یعنی کہ آپ کا نام آ گیا ایف آئی اے کے اندر کہ آپ نے جو ہے کسی کی عزت خراب کی ہے، ٹھیک ہے، ڈیفیمیشن کی ہے کسی کی، تو ایف آئی اے آپ کو پکڑے گا وداؤٹ وارنٹ۔ حالانکہ یہ اگر آپ کرمنالوجی میں دیکھیں گے تو وداؤٹ وارنٹ بہت ہی مائنر جو ہے یہ لا کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کسی کو پکڑ سکیں وداؤٹ وارنٹ، وہ بھی ایسی کنڈیشن کے اندر جب آپ سامنے دکھ رہا ہو کہ بھائی اب سامنے ہی جو ہے وہ گن اس کے ہاتھ میں پکڑی گئی، اسی نے مرڈر کیا تو پولیس پکڑ لے گی، ٹھیک ہے، ادروائز آپ جو ہے وہ وارنٹ کے بغیر نہیں پکڑ سکتے، لیکن یہاں پہ اس کو بھی شامل کیا گیا۔ اور ساتھ میں کہا گیا کہ بھائی یہ نان بیلیبل ہے، اگر آپ ڈیفیمیشن کرتے ہیں تو آپ کو 5 سال تک سزا بھی ہوگی، حد تک عزت، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں پینلٹی بھی ہوگی، اور ساتھ میں نان بیلیبل ہے، آپ کی ضمانت بھی نہیں ہوگی، یہ 2022 میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد ایکسپینڈ کیا گیا جی ایف آئی اے پاورز کو، 2016
2016 के बाद 18 में मजीद एफआईए की पावर्स को बढ़ाया गया, फिर मजीद एफआईए की पावर्स को 22 में मजीद बढ़ा दिया गया कि भाई इन्वेस्टिगेट करेंगे वो, और पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है उसको एफआईए देखेगी, और मजीद जो है जो लूप होल्स हैं कि कोई बच भी सकता है तो उसको भी जो है वो बचने दिया जाए, चाहे उसके अंदर सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है, न्यूज आर्टिकल्स हैं, कोई वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है, तो उससे भी वो पकड़ सकते हैं, वहां से भी। मजीद फिर सोशल मीडिया को टाइट किया गया, खास करके सोशल मीडिया को यहाँ पे 2022 के अंदर टारगेट किया गया कि वहां पे अगर कोई जो है, जैसे आप देखते हैं ट्विटर था पहले, अब एक्स है, या फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर अगर कोई पोस्ट लगाई जाती है जो पाकिस्तान के खिलाफ है कहा गया, तो उसको भी हम जो है पकड़ेंगे या वो रिमूव भी करवा सकते हैं। और डेफिनेशन शामिल की गई डिफॉर्मेशन की, ठीक है, कि भाई किसी की इज्जत को खराब करने की क्या डेफिनेशन है, कि कोई चीज जो है किसी को तकलीफ पहुंचा रही है, नुकसानदेह है, इंसल्ट कर रही है, तो वो भी इस 2022 के अंदर शामिल किया गया कि ऐसे भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की पोस्ट जो है वो किसी की इज्जत में कमी करेगी, ठीक है, कोई प्रेसिडेंट है या कुछ भी है, तो उसको भी पकड़ा जाएगा। ये 2022 की अमेंडमेंट हुई। अब इस 2022 के अमेंडमेंट में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी शामिल थी और क्रिटिसिज्म शामिल था, यानी काफी ज्यादा यहाँ पे भी तनकीद की गई कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जिसको दिल करे आप पकड़ लें, ठीक है। और काफी ज्यादा इसके ऊपर सिविल सोसाइटी ने जो है, जर्नलिस्ट ने जो है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी ज्यादा शोर शराबा किया, जैसे अभी किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। या जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है जो अपोजिशन में होते हैं वो गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं, पहले वो खुद ही कवानीन बनाते हैं, बाद में फिर कहते हैं भाई ये गलत किया गया, तो उसके अंदर जो है कुछ चीजें शामिल की गई। लेकिन बाद में फिर ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ मार्च 2022 में, तो जो डिफेमेशन प्रोविजंस थी इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये गैर आईनी है, और गैर आईनी होने की वजह से इनको आर्टिकल 19 कहा कि उसकी वायलेशन है, खत्म कर दिया गया, ठीक है। यानी 2022 की सिर्फ एक चीज को खत्म किया गया, बाकी जो चीजें थी वैसे मौजूद थी। अब 2022 के बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने के ऊपर जो है वो बाकी चीजें खत्म की गई, लेकिन वहां पे साइबर सिक्योरिटी या सिविल लिबर्टीज फिर भी अभी भी थ्रेट में थी। तो अब अगर हम बात करते हैं 2022 के बाद फिर से 2025 में इन अमेंडमेंट्स को मजीद जो है बढ़ाया गया, कुछ कुछ मजीद चीजें शामिल की गई, और एक सख्त तरीके का जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर लेके आया गया है कि किस तरह से जो है वो मजीद रोका जाएगा। अब इसमें यानी 2022 में अभी जो एक हफ्ता पहले जो लॉ पास हुआ पीका अमेंडमेंट का, उसमें क्या कहा गया इसको आप यार समझिए। यहाँ पे पहले से चीजें सख्त हुई भी थी, अब यहाँ पे मजीद टाइट की गई। सबसे पहली चीज कही गई जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, SMPRA, ठीक है जी। सेम्प्रा जो है आपसे कह लें, ये बनाया गया कि सोशल मीडिया को खासकर टारगेट किया गया कि इस टाइम पे जो हुक्मरानों को या जो इदारों को कहा जाता है जो थ्रेट है वो सब ज्यादा कहां से है, सोशल मीडिया से। सो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के अंदर एक इदारा पूरा बना दिया गया सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इस पीका के तहत 2025 में, कि वो पूरा इदारा जो है एक स्ट्रक्चर के तौर पे काम करेगा, कहां से फेक न्यूज आ रही है, कौन चला रहा है, किस सोशल मीडिया के ऊपर है, कहां से ताल्लुक है, कौन लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक, जो भी मतलब सारी चीजें, किसको सजा हो रही है, अगर आप सजा है तो रिव्यू के लिए कहां जाएंगे, तो सारे मामलात को देखने के लिए जो है ये सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं इसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कि भाई कहा गया कि हम इसको स्टैब्लिश करेंगे, इसमें ये कहा गया जो नया एक्ट है, और स्टैब्लिश करेंगे जो देखेगा, ओवरसी करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, रेगुलेट करेगा अनलॉफुल कंटेंट को, ठीक है, कि गैर कानूनी जो मवाद है उसको जो है वो देखेगा, और इंश्योर करेगा कंप्लायंस को, और नेशनल न्यूज के अकॉर्डिंगली चीजों को लेके चलेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है जी, ये सेम्प्रा क्या करेगा, ये इसके पास पावर होगी कि किसी को भी ब्लॉक कर सकता है, किसी वेबसाइट को, किसी शख्स को, किसी की आईडी को, किसी को रिमूव भी कर सकता है अगर कोई भी ऐसी चीज हो, कोई हार्मफुल है, कोई ऑफेंसिव है, ठीक है जी, तो उन चीजों को, या फिर कोई आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, यानी कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो कलमा है उसके खिलाफ है, तो उसको रिमूव करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके पास ये भी अथॉरिटी है कि ये फाइन्स को इंपोज करेगा, सस्पेंड करेगा किसी चैनल को या किसी को भी, और रिवोक करेगा, ठीक है, इन सारे मामलात को। अब यहाँ पे थर्ड है इसके अंदर कि भाई इसको जो हेड करेगा सेम्प्रा को, वो कौन करेगा, वो एक डीजी साहब करेंगे, डायरेक्टर जनरल करेंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, और साथ में 8 लोग इनके मजीद भी शामिल होंगे, ठीक है। जो 8 लोग शामिल होंगे इसके अंदर एक्स ऑफिस मेंबर्स भी शामिल होंगे, जो कि खास करके गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं, जैसे पीटीए हो गया, ठीक है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से हो गया, और पैमरा से हो गया, ये भी जो है इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसके अलावा इस 2025 के एक्ट के अंदर
अंदर क्या कहा गया जी, डेफिनेशन की गई दोबारा से टर्म की, एस्पिरेशन की, ठीक है। इसके अंदर यानी कि जो फॉल्स और हार्मफुल इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं वो, इसी तरह से अनलॉफुल की जो है यहाँ पे थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन किया गया, या ऑफेंसिव कंटेंट की, कि जो है वो भड़काता है किसी को या भड़का सकता है, कि भाई नफरत अंगेज चीजें फैला सकता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस टर्म की जो है, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने की टर्म की भी जो है वो डेफिनेशन मजीद की गई है। अगर वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर है, किसी एप्लीकेशन के ऊपर है, ठीक है, अच्छा, इसी तरह से कोई शेयर करने वाला मवाद है उस वेबसाइट के ऊपर, यानी फेसबुक इंस्टा के ऊपर, तो वहां पे भी वो उसको जाके देखेगी। नेक्स्ट, इस 2025 के अमेंडमेंट ने क्या किया कि रेगुलेशंस ऑफ अनलॉफुल कंटेंट, कि गैर कानूनी मवाद को जो है उसकी रेगुलेशन कैसे देखी जाएगी, कि जो सेम्प्रा है, यही जो सोशल मीडिया की बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी क्या करेगी, ये सारी चीजों को कंट्रोल करेगी और देखेगी, ठीक है, कि भाई इसके पास इख्तियार होगा कि भाई किसने जो है कोई गलत काम किया या गैर कानूनी किया, इसके पास इख्तियार होगा कि किसको सजा जो है वो सुनानी है, इसके पास इख्तियार होगा कि जो रिव्यू है वो भी कर सकती है, ठीक है। और खास करके यहाँ पे जो टारगेट किया गया कि भाई अगर कोई भी इदारा या कोई इंडिविजुअल, यानी कोई इंस्टीट्यूशन, इदारा या इंडिविजुअल क्या करते हैं, जुडिशरी अदलिया के खिलाफ कोई काम करते हैं, ठीक है, आर्म फोर्सेस के खिलाफ, फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं, या पार्लियामेंट के खिलाफ कोई बात करते हैं, तो अल्टीमेटली उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहां पे भी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनाई जाएगी, और अगर उनको कंप्लेंट्स हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, ये साथ में शामिल किया गया। नेक्स्ट, इसके अंदर 2025 के अमेंडमेंट में क्या किया गया जी, क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया कंप्लेंट कौंसल ट्रिब्यूनल, ठीक है, कि अब जाहिर बात है सोशल मीडिया के ऊपर अगर किसी को सजा हो जाती है, ये पकड़ लेता है, ठीक है, वो उसको भी जरा अपग्रेड कर दिया गया, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, तो फिर वो ऑनलाइन कंटेंट वायलेशन अगर कोई कर रहा है तो जाहिर बात है वहां पे एक पूरा मीडिया की ट्रिब्यूनल बना दी, अदालत बना दी, आप ये कह लें, जो कि इस मामले को देखेगी। ये आम अदालत से हट के होगी, ठीक है, वो कि जज की रिक्वायरमेंट वही होगी कि जज उसके अंदर, ट्रिब्यूनल के अंदर कौन होगा, जो कि हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता होगा, ठीक है जी। ये अगर अहलियत होगी तो वो होगा अल्टीमेटली कि हाई कोर्ट का जज बन सके। लेकिन अब जितने भी मामलात हैं वो सारे उसके पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास, और वो देखेगा कि भाई इसको सजा हो, इसको माफी हो, वो जिन भी कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से पेनल्टीज जो हैं वो होंगी फॉल्स इंफॉर्मेशन के ऊपर या डिसमिनेशन के ऊपर, कि भाई, और खास करके जो इस टाइम पे ये जो आपको पिक्चर देखने को मिल रही है कि जिसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो हथकड़ियां दिखाई जा रही हैं कि भाई जो सहाफी हैं वो मुतमईन नहीं है, तो वो 26A है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पीका एक्ट की है, ठीक है जी, पीका अमेंडमेंट एक्ट की, उसमें 26A शामिल किया गया, कि जिसके तहत जो है ये कहा गया कि कोई भी खबर जो गलत आप फैला रहे हैं, जिससे खौफ फैला रहे हैं, कोई पैनिक हो रहा है, इसका मतलब आप कोई भी ऐसी न्यूज नहीं दे सकते जो खौफ या पैनिक पैदा कर रही है या पब्लिक अनरेस्ट पैदा कर रही है, उसके ऊपर आपको 20 लाख तक जुर्माना होगा और 3 साल की सजा होगी। ये वो ऐसी चीज है कि जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल थ्योरी के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर काफी ज्यादा शोर शराबा किया जा रहा है कि भाई आप जिसको दिल चाहेगा पकड़ लेंगे, ठीक है, और जब तक रखना चाहेंगे रखेंगे, ये कहा जा रहा है। मजीद इसके अंदर क्या शामिल किया गया जी, कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई, ठीक है, कि हम बनाएंगे, यानी एफआईए के अंदर कह लें, या एफआईए के साथ एक और इदारा बनाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे, अब आप देखें, जरा बात को समझिएगा, असल जो टारगेट है वो सोशल मीडिया या मेन मीडिया तो कंट्रोल है, हम ये कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सोशल मीडिया को अगर ये कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक पूरा इदारा बना दिया, एक पैरेलल इदारा स्टेट के अंदर, कि जो क्या करेगा, जिसकी अपनी अदालत होगी, जो ये देखेगा कि कौन मुजरिम है कौन नहीं, तो उसकी अपनी पुलिसिंग भी तो होगी, जाहिर बात है। अब एफआईए के पास अब इतनी अथॉरिटी नहीं है, या इतना ज्यादा उनके पास स्किल्स नहीं है कि वो इस तरह से साइबर क्राइम को डील करे, तो इसलिए उसका अपनी पुलिस भी आप कह लें बना दी गई, कि भाई पुलिस पकड़ेगी, वही खास पुलिस उस इदारे की, और वही जो है वो अदालत में पेश करेगी, वही अदालत फिर सजा भी सुनाएगी, तो ये इस तरह की चीजें बनाई गई हैं। तो जो रिप्लेस किया गया है साइबर क्राइम विंग है एफआईए का, ठीक है, जो पहले इन चीजों को डील करता था, उसको न्यू नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इस नाम से रिप्लेस कर दिया गया, उस विंग को एफआईए के अंदर, क्या वो इन चीजों को देखेगा, ब्रॉडर जो है उसके पास अथॉरिटी होगी, और उसको रन करने के लिए डायरेक्टर जनरल रन करेगा। पहले ऑलरेडी जो है एफआईए का एक डायरेक्टर मौजूद है, आपको पता है, और उसी के अंडर ये है, लेकिन अब एक और डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर जनरल या डीजी साहब होंगे, जो सिर्फ इस सोशल मीडिया, ये जो पीका एक्ट है इसके तहत जो मामला चलेंगे उनको देखा करेगा, तो इसको इतनी ज्यादा अहमियत दे दी कि अब कोई बच ना सके, ठीक है। इसी तरह से पावर्स को एनहांस किया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाया गया है,
ठीक है जी, यानी कि जो एफआईए का साइबर क्राइम विंग है जिसको रीनेम कर दिया गया, तो उसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया पहले से ज़्यादा, ठीक है, उसको रीनेम भी कर दिया कि अब वो किसी को पकड़ सकता है, खास करके एआई टेक्नोलॉजीज के थ्रू। जैसे आप देखते हैं कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं फेक, तो उनको पकड़ा जाएगा, ठीक है ये। और लास्ट में जो है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है उसको यकीनी बनाने के लिए ये क्या करेगी, ये जो सेपरा बनाया गया, ये सालाना रिपोर्ट सबमिट करवाएगी पार्लियामेंट के अंदर, कि पार्लियामेंट को हर साल बताएगी कि 2025 में सपोज करें कि हमने 500 लोगों को पकड़ा, ठीक है जी, रिपोर्ट बताएगी हमने 250 को छोड़ दिया, 250 को सजा हुई, किसी को 2 मिलियन, किसी को 10 मिलियन, जो भी है पूरी रिपोर्ट सबमिट करवाएगी। और इससे क्या होगा जी, ये कहा जा रहा है कि इससे डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन सेफ्टी बढ़ेगी, और ये कहा जा रहा है। तो ये जो है वो 2025 के अमेंडमेंट्स हैं, जो अगर आप देखेंगे तो शायद कि जमहूरियत के अंदर आपको कमी देखने को मिलेंगी, लेकिन जाहिर बात है वो कहते हैं भाई रियासत के इदारों को या नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको थ्रेट है, तो अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सारे मामला जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि हमारी जो कौमी सालमियत है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेशनल सिक्योरिटी को प्राइमरी रखा गया, तो इदारों के खिलाफ कोई बात आप नहीं कर सकते, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब इसके ऊपर जो रिएक्शंस आए हैं, ठीक है, कि जो आगे से रिएक्ट किया गया, अल्टीमेटली जो अपोजिशन है उसने रिएक्ट किया, ठीक है जी। इसी तरह से जो इंटरनेशनल काउंसिल है, फेडरेशन जो जर्नलिस्ट की है, उसने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया, पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट की फेडरेशन है उसने रिएक्ट किया। तो ये रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर कि भाई ये गलत है, और इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं जी, भूख हड़तालें कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल है उसने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, और जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है उसने भी कहा कि भाई इससे क्या होगा, मजीद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का या रियासत का कंट्रोल जो है वो मीडिया के ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। और मीडिया जो है अब हर काम, जो कि फोर्थ पिलर था चेक एंड बैलेंस रखने वाला, तो इदारों की मर्जी से चेक एंड बैलेंस रखेगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक लंबी जो है डिटेल दी है, और आसिफ जरदारी साहब से कहा है कि भाई आप जो है वो इसको बिल को रिजेक्ट करेंगे, कि वो तो उन्होंने फौरन पास कर दिया था, ठीक है। सो ऐसे में ये बिल जो है वो पास हो चुका है। तो ये क्या है जी, ये पीका एक्ट है, जो कि अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, कि अब इसको अगर हम सम अप करें तो 2016 के अंदर जो है वो इसको इनेक्ट किया गया, 2018 में फर्स्ट इसके अंदर अमेंडमेंट की गई, 2022 में अमेंडमेंट की गई, अब 2025 में इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट की गई है, जो काफी सख्त है, और एक पूरा इदारा बना दिया मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पूरा सिस्टम रेगुलेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है वो क्लोज करते हैं।